देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपको पता है क्या है? ये है एक शैम्पू का पैकेट, ठीक है। और इस पे प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 1 रुपये। यहाँ प्राइस पे लिखा है 1 रुपये। ये पतंजलि का केश कांति एलोवेरा, नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें नेचुरल नरिशमेंट है, विटामिन ई है, एलोवेरा है, ठीक है, नीम है, तुलसी है, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने इसमें डाला है। अब आप एक बात सोचो, 1 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है, और इसमें तुलसी, एलोवेरा, नीम और पता नहीं और भी केमिकल्स होंगे जो कि इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है। कुछ और जो है नेचुरल तो नहीं, नेचुरल कलर ऐड नहीं करते, सब आर्टिफिशियल कलर इसमें डाला गया होगा, ठीक है। और ये टोटल 5 ml का पैकेट है, ठीक है, 5 ml का ये पैकेट है। 5 ml में एलोवेरा, नीम, तुलसी और पता नहीं क्या क्या इसमें और भी लिखा है, गुड़हल और ये क्या है, रीठा, पता नहीं क्या क्या, आंवला वांवला सब इसमें डाला है। क्या बात है। ये पतंजलि जो कंपनी है, अब आप सोचो 1 रुपये में ये 5 ml शैम्पू आपको दे रहे हैं, ठीक है। 5 ml शैम्पू में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कितने सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अगर सचमुच इस शैम्पू के अंदर, इस 5 ml के अंदर इतने सारे हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर मिले हुए हैं, ये नीम, तुलसी, एलोवेरा जो है, पता नहीं जो है फलाना ढमकाना जो भी इसमें डाला है, अगर सचमुच इस 5 ml शैम्पू में इतनी चीज़ें डाली होती तो क्या लगता है इसका प्राइस 1 रुपये होता? सोच के देखो खुद से। मैं केवल सवाल पूछूंगा, आपके मन में जवाब आएगा और आपका फंडा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर सचमुच इसमें इतनी चीज़ें होती तो इसका प्राइस 1 रुपये कतई ना होता। यार, एक एलोवेरा, एक नीम, एक तुलसी, इनके पेड़ों को उगाने में कितनी मेहनत, कितना टाइम ये सब लगता है। इसका प्राइस इन्होंने 1 रुपये भी नहीं रखा। अगर इसमें इतने प्रोडक्ट्स डले हैं तो एक प्रोडक्ट का प्राइस आप कितना मान रहे हो इस शैम्पू में? कुछ पैसे, मतलब चंद पैसों में एक किसान की पूरी मेहनत बिक गई, कितने महीनों का समय बिक गया। 5 ml में ये आपको केमिकल और जो है फालतू ये झूठा लिख के कि हम तुलसी और ये सब इसमें देते हैं, और इन लोगों ने पूरा अपना गणित सेट करके रखा हुआ है। इसको बनाने में, इसके प्रोडक्शन में, ये जो उसकी ये आउटर लेयरिंग है, जो प्लास्टिक पन्नी, जो फलाना ढमकाना जो भी इन्होंने किया है, इस पर बारकोड आरकोड पता नहीं क्या क्या है। क्या लगता है दोस्तों इसको, इसकी जो मेकिंग कॉस्ट होगी, इसकी मेकिंग कॉस्ट कितनी होगी अराउंड, मतलब इसका कॉस्ट कितना होगा? अगर इसको बनाया जाए, हम ही लोग अगर इसको बनाने का ट्राई करें, एक बाकायदा फैक्ट्री वैक्ट्री डाल के और एक बड़े स्केल पर अगर हम इसको बनाएं, तो क्या लगता है इसकी जो है बनवाई होगी कितने में बनेगी? मेरे ख्याल से 50 पैसे अराउंड। क्योंकि देखो जो इस पर लिखा है, इसमें तुलसी है, ये है, वो है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो हो। जो शैम्पूज़ में फ्रेगनेंस होती है, आज मैं आपको एक बात बताऊं, शैम्पूज़ में जो फ्रेगनेंस होती है सब आर्टिफिशियल है, जो कलर होता है आर्टिफिशियल है। उसमें बहुत थोड़ा अमाउंट का नेचुरल भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है उसमें? केवल उनको, जैसे एलोवेरा हो गया, उसका जो निचोड़ होता है, निचोड़, बस वो निचोड़ थोड़ा इसमें ऐड करते हैं बस। अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये पैकेट अगर हम ऐसे खोलें तो ये आप देखो, इसमें पूरा ग्रीन ये शैम्पू है और इसकी स्मेल भी काफ़ी मस्त है। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको विजिबल है इसमें, तो ये पूरा ये ग्रीन इस पे है। वेट मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ये देखिए एक पेज है, अब इसमें मैं आपको ये लेके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा कलर दोस्तों जो भी है, फ्रेगनेंस तो आप तक नहीं पहुँचेगी लेकिन आप कलर देख सकते हो। ये कलर दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है कलर, ठीक। ये देखिए, होप सो कि विजिबल होगा। ये जो ग्रीन कलर होता है, ये जो फ्रेगनेंस है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, सब कुछ फेक है। क्या है? सब फेक है, सब नकली है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी अराउंड 50 पैसे, या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, अगर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और इसमें अपनी खर्च की होगी तो मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ कि इसकी मेकिंग कॉस्ट होगी, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 80 पैसे मान रहा हूँ मैं। समझ के देखो बात को, कि मैं इसकी जो मेकिंग कॉस्ट है, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसको मान रहा हूँ 80 पैसे, और ये लोग बेच रहे हैं इसे 1 रुपये में।
ज़्यादा तो नहीं, 20 पैसे का पर शैम्पू इनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो होलसेल शॉप्स होती हैं, फैक्ट्री से पहले वहाँ जाता है, तो कितने रुपए में लगभग कितना किलो जाता होगा, ये किलो से जाता होगा या फिर जैसे भी जाता होगा, पीस पे तो जाता नहीं होगा, कोई गिन गिन के तो देगा नहीं। अगर डब्बे भी देखें, जो डब्बे होते हैं, अगर एक डब्बे में इन्होंने ऐसे भर के दिए शैम्पू, तो कितने देंगे, मान के चलो अगर 100 भी दिए, तो पर शैम्पू अगर 20 रुपए का प्रॉफिट है, 20 पैसे का, तो 100 में कितना हुआ, 2000 पैसे, ठीक। और उसके बाद जब आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, कन्वर्ट करके आप देख लो कि रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करोगे 2000 पैसे को, तो कितना होगा। मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं बस एक मोटा मोटा बात आपको बता रहा हूँ कि जो कंपनीज कर रही हैं, जो मार्केट कर रहा है, वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि ये जो है, इसका आप एक फैक्ट्री डाल दो, एक प्रॉपर जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ और वो सब, लो स्किल इंडस्ट्री डालो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते, कैपिटल उसका कम ही रहेगा, ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी मैक्सिमम, मतलब 5 लाख 10 लाख इतनी लगेगी। लेकिन थोड़े समय बाद जब आप इतना एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हो, तो फिर थोड़े समय बाद आपको जो प्रॉफिट आएगा वो उसका 10 गुना 20 गुना कितना भी आ सकता है। अब ये तो मान लीजिए नॉर्मल है, ये तो ऐसी लोकेलिटी में बिकती है, लेकिन क्या लगता है जो डव कंपनी है या क्लिनिक प्लस है, ठीक है, या पैंटीन वगैरह जो भी होता है, इन सब का कितना मार्जिन आप समझ रहे हो, कितना लेके चल रहे हो। मैं ये इस पे तो आप, वो डव होता है 2 रुपए का, तो उसमें सब्सटेंस लगे होंगे 1 रुपए के, कितने के लगे होंगे, 1 रुपए की चीज़ें उसमें लगी होंगी, इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे,